जय हिंद साथियों। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज आप क्लास 9 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव के फर्स्ट चैप्टर द फन द हैड की लाइन बाय लाइन हिंदी एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ये अमेरिकन राइटर थे और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। इनका जन्म 2 जनवरी 1920 को एशिया में हुआ था। इनके कुछ उत्कृष्ट रचनाएं जिन पर मूवीज बनी हैं वे हैं रोबोट, नाइटफॉल, द एंड ऑफ एटर्निटी, स्काईलाइट इत्यादि। अगर अवार्ड की बात कही जाए तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इन्हें 1973 में नेबुला अवार्ड फॉर बेस्ट मूवीज, 1983 में ह्यूगो अवार्ड फॉर बेस्ट नॉवेल, 1987 में ल्यूकस अवार्ड फॉर द बेस्ट नोवेलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक ऐसा अवार्ड जो मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को मिलता है, इन्हें भी मिलता है, और वो अवार्ड है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द फैंटास्टिक इन द आर्ट्स। और इस महान शख्सियत के डेथ हुई थी 6 अप्रैल 1992 को यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी में। तो इन्हीं की शॉर्ट स्टोरीज में सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी द फन द हैड है, जिसे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज प्रेस टू गेट माई ऑल न्यू अपडेट्स। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। द फन द हैड मतलब वो मज़ा जो उन्हें मिला। अब वो कौन सा मज़ा था और किन्हें मिला, आपको इस स्टोरी में इसकी जानकारी मिल जाएगी। बिफोर यू रीड, यानी स्टोरी को शुरू करने से पहले इन लाइनों को पढ़ें। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यह कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे यह फ्यूचर को ध्यान में रखकर लिखा गया है। When books and schools as we now know them, जब किताबें और सारे स्कूल्स जैसा कि हम लोग इनके बारे में अभी जानते हैं, will perhaps not exist, इनका शायद अस्तित्व नहीं रहेगा। How will children study then, तब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। अब आप ज़रा सोचिए कि कोरोना महामारी के समय सारे विद्यालय बंद हो गए थे। उस वक्त ऑफलाइन पढ़ाई एकदम खत्म हो गई थी, तो बच्चे स्टडी कैसे कर रहे थे। सारे विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास पर डिपेंड हो गए थे। तो भविष्य पर आधारित यह कहानी आज कितनी सटीक लगती है। आइए आगे बढ़ें। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। डायग्राम मीन्स चित्र। नीचे दिया गया चित्र आपको कुछ विचार दे सकता है, यानी इन चित्रों से आपको कुछ समझ में आ सकता है। यहाँ देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। यहाँ यह बच्चा कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहा है। वर्चुअल क्लासरूम, यह किसी स्कूल या क्लासरूम नहीं बल्कि घर के एक कमरे को क्लासरूम जैसा बनाया गया है। रोबोटिक टीचर, यह मैकेनिकल टीचर है। मूविंग ई टेक्स्ट, यह कंप्यूटर के मॉनिटर पर ई बुक डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो सेटअप है वह स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के बारे में अनुमानतः ऐसे ही स्कूल होने वाले हैं, उसका ये सेटअप है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स, यह ग्रुप बनाकर 3 चीज़ों पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जिसे आप अपने स्कूल के चारों ओर पसंद करते हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और स्कूल को बेहतर बनाने के लिए वो 3 चीज़ें जिसे आप बदलना पसंद करेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें आप लिखिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर के स्क्रीन पर वर्ड्स को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं। When all books will be on computers, जब सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। एंड
देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई किताब छपी नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आप वैसी किताबें ज़्यादा पसंद करेंगे जो ई बुक्स के रूप में सिर्फ कंप्यूटर पर ही रहेंगी? तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ डिस्कस करने के लिए कहा गया है, और ये सेकेंड पॉइंट में आपको कल्पना करनी है कि जब सारी किताबें कंप्यूटर में रहेंगे तो आपको ये कितना पसंद आएगा। अब यहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। एवल मीन्स भी। मार्जी ने उस रात उसके बारे में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, उस पेज पर उसने ऊपर में लिखा 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वह लिखी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक क्या? जो बुक आपके स्कूल बैग में होती है, बुक शॉप पर होती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के दादाजी एक बार बताए थे दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके ग्रैंडफादर ने, पेज पलटिए, टोल्ड हिम, उनसे कहा था, देयर वाज अ टाइम, कि उस समय ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब किताब की सारी कहानियां पेपर पर छपी होती थी। दे टर्न द पेजेस, वे किताबों के पन्नों को पलटते, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए रहते थे। इस पिक्चर में देखिए, पहले की पुरानी किताबें ऐसे ही पीले रंग की होती थी और पेज मुड़े हुए रहते थे, थोड़े कटे फटे जैसे रहते थे। तो क्रिंकली मीन्स मुड़ा हुआ। जैसे आप किसी साफ सुथरे पेज को मोड़ देते हैं और फिर उस पेज को सीधा करके देखिए, उस पर सिलवटें आ जाती हैं, उसे ही क्रिंकली कहते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स। इस सेंटेंस में ऑफुली का अर्थ है बहुत ज़्यादा। फनी मीन्स मज़ेदार, और शब्दों को पढ़ना बहुत मज़ेदार था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो। वे शब्द स्क्रीन पर मूव करने के बजाय या हिलने डुलने के बजाय किताबों में स्थिर रहते थे। जैसे कि तुम जानते हो कि तुम कौन है, ये डायरी है जिसे मार्जी तुम कहकर संबोधित कर रही है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब वे लोग पहले पन्ने की ओर मुड़ते, या यूँ कहें कि वे पीछे वाले पन्नों को पलटते, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो उस पर वही शब्द होते थे। इट हैड व्हेन दे read the first time। इस सेंटेंस में पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड मेन वर्ब है, तो उस पर वही शब्द होते थे जो पहली बार पढ़ते समय थे। GEE, यहाँ पर आप गी नहीं बल्कि जी बोलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन यही है, जी। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी मार्जी को शॉर्ट में जी बोलता है। सेंट्रल सौंदा में एक लड़का है, अभिषेक, उसे घर के लोग शॉर्ट में अभी कहते हैं। वैसे ही टॉमी उसे जी बुलाता है। दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों काफ़ी क्लोज हैं और भाई बहन की तरह रहते हैं। बोलता है, जी ये कितनी बेकार बात है। When you walk through with a book, जब तुम किसी बुक को पढ़ लेते हो, you just throw it away, तो तुम उसे फेंक देते हो। I guess, टॉमी का अनुमान लगाकर ये बात कहता है, क्योंकि ये फ्यूचर की स्टोरी है और पहले के इंसान मतलब अभी के आदमी एक बार किसी किताब को पूरा पढ़ लेते हैं तो दोबारा उस बुक पे उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। वैसे स्टूडेंट्स भी
अपने क्लास में जिस बुक को पढ़ते हैं वह अगले क्लास में उस बुक को छूते तक नहीं। इसलिए टॉमी गेस करके ये बात कहता है, और टेलीविजन स्क्रीन मच हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर 1 लाख किताबें जरूर होनी चाहिए। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत अधिक किताबों का टीवी स्क्रीन पर रहना अच्छी बात है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं इन ई बुक्स को फेंकूंगा नहीं, यानी वह इसे टीवी स्क्रीन से हटाएगा नहीं। सेम विथ माइंड सेड मार्जी। मार्जी बोली, मैं भी ऐसा ही करूंगी। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स। टेलीबुक्स का मतलब है टीवी स्क्रीन, मोबाइल और कंप्यूटर पर दिखाई देने वाली किताबें और उसके चैप्टर्स। और वह उतनी बहुत सारे ई बुक्स नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी देखा था। जितनी सारी किताबें टीवी, कंप्यूटर्स और मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखते हैं, उन्हें स्क्रीन पर पढ़ते हैं, उन्हें ही इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स या शॉर्ट में ई बुक्स कहते हैं। ही वॉज 13, वह यानी टॉमी 13 साल का था। मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। क्लियर? शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्जी पूछी, यह किताब तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह रियल बुक को पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, उसने बिना देखे अटारी की ओर इशारा किया कि उसे वहीं वो बुक मिली थी। अटारी क्या है? घर का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसकी छत दोनों ओर से ढलान नुमा होती है, उसे रूम का रूप दिया जाता है, उसी को अटारी कहते हैं। व्हाट्स अबाउट इट? यह किस चीज़ के बारे में है? मार्जी पूछी। स्कूल, टॉमी कहता है, यह स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स ईर्ष्या करने वाली, बेकार, तिरस्कारपूर्ण इत्यादि। मार्जी को ईर्ष्या हुई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? बोलती है, स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, बोली, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह स्कूल को पहले से कहीं ज़्यादा नफरत करती थी, हेट करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। यह मैकेनिकल टीचर का मतलब रोबोटिक टीचर है। तो मैकेनिकल टीचर मार्जी को ज्योग्राफिक टेस्ट के बाद टेस्ट वाले क्वेश्चंस पेज कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। देखिए, बैड एडजेक्टिव वर्ड है जिसका ग्रामेटिकल चैप्टर डिग्री के रूप में चलता है। बैड, वर्स, वर्स्ट, यानी गलती, उससे ज़्यादा गलती और सबसे ज़्यादा गलती, यही मीनिंग होता है। और मार्जी उस ज्योग्राफी टेस्ट को सोल्व करने में बार बार गलती पर गलती करती जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully. Until means इतने में, sorrowfully means अफसोस के साथ, इतने में उसकी माँ अफसोस के साथ उसके सिर को हिलाई and sent for the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स कंप्यूटर विभाग द्वारा परमिशन दिए गए कार्यों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या अथोराइज्ड पर्सन। और मार्जी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाई। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। वह काउंटी इंस्पेक्टर लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटा आदमी था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके साथ डायल मशीन और तारों के साथ औजारों का एक पूरा बॉक्स था। He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया
और उसे एक शेप दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। यहाँ टीचर मीन्स कंप्यूटर, अपार्ट मीन्स एक और। फिर उस मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर को एक और ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को उम्मीद थी कि वह नहीं जान पाएगा कि इसे दोबारा कैसे सेट किया जाएगा। बट he knew how all right, लेकिन वह जानता था कि इसे कैसे सेट किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक या एक घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो मैकेनिकल टीचर वहाँ फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। बड़े और काले और बदसूरत एक बड़े स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और क्वेश्चंस पूछे गए थे। That wasn't so bad। वह यानी मैकेनिकल टीचर इतना बुरा नहीं था। The part Margin hated, कंप्यूटर स्क्रीन का वो हिस्सा जिससे मार्जी को नफरत था। पेज पलटिए। मोस्ट, जिससे मार्जी को सबसे ज्यादा नफरत थी, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। वह स्क्रीन का खाली जगह था जहां उसे होमवर्क करना होता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर रखने होते थे, ये टेस्ट देना होता था। शी ऑलवेज had to write them out in a punch code। उसे हमेशा होमवर्क को और टेस्ट पेपर को पंच कोड में लिखना होता था। They made her learn when she was 6 years old। जब वह 6 साल की थी तब उसे पंच कोड में लिखना सिखा दिया गया था। पंच कोड एक तरह का सांकेतिक कोड है जिसमें पहले लिखना होता था, अब ऐसा नहीं होता है। And the mechanical teacher calculated the marks in no time। और मार्जी को टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं वो मैकेनिकल टीचर उसे पंच कोड की मदद से तुरंत ही उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था। उसमें उसे बिल्कुल समय नहीं लगता था। नो टाइम मतलब उस मैकेनिकल टीचर को एकदम समय ही नहीं लगता था मार्क्स कैलकुलेट करने में। The inspector had smiled after he was finished। और वो काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम कंप्लीट करने के बाद मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाया। He said to her mother, उसने मार्जी की माँ से कहा, It's not the little girl's fault। इसमें छोटी बच्ची की गलती नहीं है। यानी ज्योग्राफी टेस्ट में मार्जी जो गलती कर रही थी उसमें इसकी गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, अभी मिसेस जॉन्स कौन है? तो ये मार्जी की मदर है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि ज्योग्राफी वाले टेस्ट सेक्टर को कुछ ज़्यादा स्पीड या फास्ट यानी तेज सेट किया गया था। गेड मीन्स सेट किया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वह बोला कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती हैं, यानी कभी कभी ऐसी सेटिंग हो जाती हैं। आईव, ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। आईव स्लोड इट अप टू एवरेज 10 ईयर लेवल। मैं इसे 10 वर्षीय सामान्य बच्चे के स्तर तक स्लो कर दिया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में मार्जी के प्रोग्रेस का पूरा पैटर्न काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और इतना बोलकर उसने दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। शी हैड बीन हॉपिंग, वह तो उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे काउंटी इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे।
दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। वे काउंटी निरीक्षक लोग एक बार टॉमी के रोबोटिक टीचर को लगभग 1 महीने के लिए दूर ले गए थे उसे ठीक करने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर कंप्यूटर से पूरी तरह से हट गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था, डिलीट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने यानी मार्जी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसे बहुत ही अच्छी नज़र से देखा और बोला, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे पगली, क्योंकि यह हमारे तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने किस्म का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो उस समय के विद्यार्थियों के पास सैकड़ों साल पहले था। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स गौरवशाली ढंग से, वह गौरवशाली ढंग से अपनी बातों को जोड़ा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वह हंड्रेड्स वर्ड्स को सावधानीपूर्वक प्रोनाउंस करते हुए बोला। सेंचुरीज एगो, सदियों पहले, क्योंकि टॉमी को यह महसूस हुआ कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स वर्ड्स उतना सही या उचित शब्द नहीं है जितना सेंचुरीज वर्ड है। मार्जी वॉज हट, मार्जी को अफसोस हुआ। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। बोली, ओ अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि उस समय उनका स्कूल किस तरह का था। शी रेड, यहाँ आप रीड नहीं रेड प्रोनाउंस कीजिएगा, क्योंकि रीड के लिए वर्ब में तीनों रूप यानी V1, V2 और V3 में सेम स्पेलिंग READ ही होता है, लेकिन वर्ब 1 में यह रीड प्रोनाउंस होता है और वर्ब 2 तथा वर्ब 3 में यह रेड पढ़ा जाता है। तो शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वह कुछ देर तक टॉमी के कंधे पर किताब पढ़ी। यहाँ देखिए, शी मार्जी के लिए यूज हुआ है और हिज टॉमी के लिए यूज किया गया है, मतलब किताब देन सेड, तब कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, अच्छा उनके पास कोई टीचर था। यहाँ इस पिक्चर के नीचे देखिए, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। उस किताब में लिखा था उस समय के बच्चों के पास एक टीचर होते थे और वह एक आदमी होते थे। इसी सेंटेंस को वो पढ़ के बोलती है कि अच्छा उनके पास कोई टीचर होते थे, और फिर देखिए कैसे वो इमेजिन कर रही है कि उस समय के छात्रों के लिए एक टीचर भी होते थे। पेज पलटिए। श्योर दे हैड अ टीचर, टॉमी बोलता है बिल्कुल उनके टीचर हुआ करते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। यह रेगुलर मीन्स साधारण सामान्य प्रकार का होगा, लेकिन वह एक साधारण टीचर नहीं था हम लोगों के रोबोटिक टीचर की तरह। इट वॉज अ मैन, उस समय का टीचर एक आदमी होता था। ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अरे भाई, एक आदमी टीचर कैसे बन सकता था। मार्जी आश्चर्य से बात टॉमी से पूछती है, क्योंकि इसके टाइम में तो टीचर एक मैकेनिकल टीचर है, इसीलिए उसे आश्चर्य तो होगा ही। तो टॉमी बोलता है कि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, बोलता है हाँ, वो शिक्षक लड़के और लड़कियों को लेसन पढ़ाता था, या थिंग्स मीन्स लेसन और टोल्ड मीन्स पढ़ाता था, ऐसा होगा। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था। तो मार्जी कहती है, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, स्मार्ट मीन्स ब्रिलियंट, एक आदमी इतना ज़्यादा होशियार और तेज तर्रार बिल्कुल नहीं होता है।
यानी मानने को तैयार नहीं थी। टॉमी कहता है श्योर ही इज, हाँ बिल्कुल ऐसा है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा जानते हैं, इतना ज़्यादा जितना मेरा मैकेनिकल टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यस मार्जी, मेरे पिता लगभग उतना ज़्यादा जानते हैं। आई बेचा, बेचा एक जापानीज वर्ड है, लेकिन यहाँ टी लेटर साइलेंट है, जिसका अर्थ होता है शर्त लगाना। टॉमी बोलता है कि मैं इस बात की तुमसे शर्त लगा सकता हूं कि मेरे पिता हमारे आज के रोबोटिक टीचर जितने जानकारी रखते हैं। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट मीन्स तर्क वितर्क करना। मार्जी इस बात पर तर्क वितर्क करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, वह बोली, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी या अपरिचित। मैं अपने घर में एक अजनबी टीचर को या उनसे पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जोर से हंसा और बोला, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। वो टीचर हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह सभी के घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी, यानी स्पेशल स्कूल था। अब देखिए, बिल्डिंग तो स्कूल ही होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। अभी कैसे आप अपने स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो ये भविष्य युग के बच्चे आपके जीवन में गुजर रहे इसी युग की बात कर रहे हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और वो सारे बच्चे एक टाइम में पीरियड वाइज एक एक लेसन को सीखते थे। क्या ये बात मार्जी टॉमी से पूछती थी? टॉमी बताता है, श्योर, इफ दे वर द सेम एज। बिल्कुल, अगर वो सेम एज के होते थे तो, यानी उम्र के हिसाब से जैसे क्लास वैसी पढ़ाई। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। मार्जी कहती है, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को एक एक लड़का और लड़की के माइंड के हिसाब से जिनको आप पढ़ाता है तो उनके साथ एडजस्ट होना पड़ता है। मतलब अभी कैसे उसका ज्योग्राफी सेक्टर वो तेज हो गया था, उसे सेट करना होता है, तो वो सेट किया गया, एडजस्ट किया गया। तो मार्जी की माँ मार्जू कैसे समझाती है, ऐसा मार्जी बता रही है। एंड दैट इज किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग ढंग से पढ़ाना होता है। एक्चुअली मार्जी बचपन से रोबोटिक टीचर देखती आई है और उसकी माँ भी उसी के बारे में बताती है। तो रोबोटिक टीचर में ही संभव है कि उसे बच्चों की उम्र और दिमाग की क्षमता के अनुसार मशीन की सेटिंग में जाकर सेट करना होता है। तो वो उसी के बारे में बता रही है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। मार्जी टॉमी कहता है, बिल्कुल यही काम उस समय के टीचर्स ने उस वक्त ऐसा नहीं किया था। क्योंकि अभी जैसे आप देखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि टीचर को बच्चों के हिसाब से सेट करना होता है। अब चूंकि टॉमी को वो पुरानी किताब मिल गई है, इसीलिए वह उनको पढ़कर ये सारी बात बता रहा है। फिर कहता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें यह बात नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से, मैं ये तो नहीं बोली आई डिडंट लाइक इट कि मुझे ये किताब पसंद नहीं आई। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी झट से बोली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब वह भी उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। बात भी सही है, फ्यूचर वाले उन क्लासरूम्स में क्या मज़ा। हर घर में एक क्लासरूम, एक स्टूडेंट और एक मशीनी टीचर। सो बोरिंग। मज़ा तो अभी के स्कूलों में है,
बहुत सारे बच्चे, उनकी धमा चौकड़ी, पढ़ने का होड़, यानी मजा ही मजा। दे weren't even half finished. वे दोनों आधी किताब भी नहीं पढ़े थे। When Margie's mother called, तभी मार्जी की माँ आवाज दी, मार्जी, स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर दीवार की घड़ी की तरफ देखी। नॉट येट ममा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन्स बोली, अभी तुरंत स्कूल ज्वाइन करो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी स्कूल टाइम हो गया है। मार्जी सेड टॉमी, मार्जी टॉमी से बोली, कैन यू रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस किताब को कुछ देर और पढ़ सकती हूँ? मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉन शैलेंटली, नॉन शैलेंटली मीन्स लापरवाही। टॉमी लापरवाही से बोला। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। अब छोटे बच्चे तो लापरवाह होते हैं, वो सीटी बजाते यहाँ वहाँ आते जाते दौड़ते रहते हैं, उसने भी ऐसा किया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड मीन्स दबाया। वह अपनी बाह के नीचे धूल भरी पुरानी किताब को दबाया और सीटी बजाते हुए अपने घर निकल गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह स्कूल रूम उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वह अपने ठीक टाइम पर हर दिन हमेशा ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और संडे को छोड़कर। तो ऐसा वे लोग सेटिंग किए थे। जहाँ यहाँ इस पिक्चर में देखिए, यहाँ मार्जी का स्कूल रूम है और यही मार्जी है जो हेडफोन लगाकर अकेले इस स्टडी रूम में बैठी है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था, यानी कंप्यूटर का स्क्रीन ऑन हो गया था। बिकॉज हर मदर सेड, इसीलिए उसकी माँ बोली। देखिए यहाँ पर बिकॉज मतलब यहाँ पर इसलिए हो जाएगा। लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियाँ बेहतर अच्छे तरीके से सीखती हैं। इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित समय पर लगातार सीखती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन से हमें ये लेसन सबक मिलता है कि हर दिन लगातार नियमित समय पर पढ़ने से हम बेहतर सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन का लाइट ऑन हो गया था। एंड इट सेड, और कंप्यूटर से आवाज आई, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज का अंकगणितीय पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मैकेनिकल टीचर बोलता है, प्लीज कल का होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में डालिए, यानी भरिए। मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी एक आह के साथ अपना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में भरी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने जमाने के स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उस समय के बच्चों के लिए था। When her grandfather's grandfather was a little boy, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. जब उस समय के पास पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल कैंपस में आते थे, हंसते खिलखिलाते थे और शोर मचाते थे। टॉमी को उस किताब को पढ़कर वह इन बातों की कल्पना कर रही है। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, कैसे आप अपने स्कूल के अपने अपने क्लास में एक साथ बैठते हैं, उन्हीं बातों की कल्पना मार्जी कर रही है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और
दिन की समाप्ति पर एक साथ अपने अपने घर के लिए निकलते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। वे सब रूटीन के हिसाब से एक ही चीज़ों को सीखते थे। सो दे कोड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। इसलिए वे सभी मिलने वाले होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट। और वे उस समय के सारे बच्चे उन्हीं चीज़ों के बारे में बातचीत करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और उस ज़माने के सारे शिक्षक इंसान होते थे। जैसे मैं एक इंसान हूँ और आप सबों को पढ़ाता हूँ, तो उन्हीं सब बातों की कल्पना मार्जी कर रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर का स्क्रीन चमक रहा था और लिखा हुआ था व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। जब हम लोग भिन्न के जोड़ 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही है उन बच्चों के बारे में कि कैसे वे कितना प्यार करते होंगे, कितना चाहते होंगे अपने पुराने दिनों में अपने स्कूलों को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन। वे उन मस्तियों के बारे में वो सोच रही है। दे हैड, जो मज़े उन्होंने किए थे। अब मार्जी भी तो बच्ची ही है। उसे लग रहा है कि हम लोग उस मस्ती का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं जो उस समय के बच्चे यानी 5वीं पीढ़ी के लोग करते थे। इसलिए आज के स्टूडेंट्स लाइफ को गोल्डन लाइफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करके और दूसरे के साथ सीखने का भरपूर मौका मिलता है। और ये देखिए द फन दे हैड, ये आपके चैप्टर का नाम भी है और इसी टाइटल के साथ स्टोरी भी खत्म होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसमें मैं जो वर्ड मीनिंग बताया हूँ उसे ज़रूर याद रखिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जितना वर्ड स्टॉक होगा आप इंग्लिश में उतने बेहतर बनेंगे। तो स्टोरी कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसे अपने क्लासमेट को भी शेयर कीजिए जिससे वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत जल्द इसे क्वेश्चन आंसर के साथ एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद।